ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए, जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप एकादशी व्रत में क्या करते हैं क्या नहीं, और बहुत से भक्त यह पूछ रहे थे कि महाराज जी हम एकादशी का व्रत तो करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा लगता है कि हमारा एकादशी में लगा नहीं है। वह क्या कारण होते हैं या हमसे क्या त्रुटि हो जाती है, कृपा करके हमको बताइए। तो आप सब इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इसके बारे में तो हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। एकादशी हमें क्यों रखनी चाहिए, किस परिस्थिति में रखनी चाहिए, इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, सत्य यूनिटी संघ में है। आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत के नियम क्या है। आप सुनिए, जैसे कि एकादशी व्रत, अगर आपको पता है कि एकादशी व्रत कल है, तो 10वीं से ही, आज से ही, आज की रात्रि से ही आप एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। आज आप सूर्य 8 बजे तक 8 बजे तक भोजन इत्यादि सब कर लीजिए। उसके बाद अब भोजन भी ऐसा कीजिए एकदम हल्का, ये नहीं कि आप ऐसा भारी भोजन कर लीजिए जिससे आपको एकादशी वाले दिन बहुत बेचैनी रहे। ज़्यादा ना तेल मसाला वाला खाना मत खाइए, एकदम लाइट खाना। 10वीं वाले दिन आप एकदम लाइट खाना खाइए, और जहाँ तक हो सके चावल मत खाइए। 10वीं वाले दिन से ही चावल का त्याग करें रात्रि से। और उसके बाद एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु को स्नान इत्यादि कराकर, आप भी पूरे अच्छे से नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रभु को स्नान इत्यादि पंचामृत से कराकर, उनको सुंदर से वस्त्र पहनाकर ठाकुर जी को, और या आपके घर में शालिग्राम जी हैं उनको, उसके बाद उनकी आरती करके उनको भोग लगा के आप संकल्प लीजिए। मेन बात होती है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको यह बोलता हूँ मेरी प्यारे भक्तों, कि संकल्प करो। आपका व्रत क्यों नहीं लगता, तो सबसे मेन कारण है आपका ये संकल्प। बहुत सी माताएं क्या करती हैं, सुबह उठी, न नहाए, न पूजा अर्चना करी, न मंदिर गए, न कुछ करा, पूजा उठते ही किचन में चले गए। और देखिए, आपका वो कार्य है, वो आपको करना ही होगा, लेकिन जब आपको पता है कि आज आपका व्रत है, तो व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही उठिए, वरना उस व्रत को रखने से कोई फायदा नहीं। अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि वो व्रत आपको कभी लगेगा ही नहीं लगेगा। और कोई मुझे कह दे कि वो व्रत लग सकता है, तो वह मेरे साथ आके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। आप सुबह उठते हैं और स्नान नहीं करते, कुछ पूजा नहीं करते, और कहते हैं कि हम व्रत में हैं। कम से कम व्रत वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सब कुछ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रभु की पूजा अर्चना वंदना, उसके बाद आप सभी संकल्प लीजिए। संकल्प में देखिए, आप सब बोलते हैं कि महाराज जी हम कैसे संकल्प लें, मंत्र तो हमें बोलना नहीं आता। मेरी प्यारी, मंत्र आपको बोलना नहीं आता है, लेकिन बस इतना बोलिए कि हे नाथ, आज जोन सी भी एकादशी, नाथ आज ये एकादशी का व्रत मैं रख रही हूँ या मैं रख रहा हूँ, इस व्रत की रक्षा नाथ आप कीजिएगा। अभी से मैं अपने व्रत को प्रारंभ कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी रक्षा आपको करना है प्रभु। जय श्रीमन नारायण, बस। और प्रभु का चरणामृत पीकर आप अपने कार्य में जाइए, व्रत को प्रारंभ कीजिए। व्रत रहेगा। अब इस संकल्प से क्या होगा कि प्रभु हर पल आप पे नजर रखेंगे। नजर तो प्रभु की रहती है, पर विशेष कृपा रहती है। उसके बाद प्रभु आपके व्रत की रक्षा करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हमारे मुख में कुछ गलत सा चला जाता है अनजाने में, तो प्रभु उस चीज़ की रक्षा करते हैं। तो यहाँ आप विशेष ध्यान दें। उसके बाद उस दिन बिस्तर पर शयन ना करें, जमीन पर जहाँ तक हो सके जमीन पर शयन करें। अपने मुख से उल्टा सीधा ना बोले। आज माताओं में, कुछ माताओं में, आप सब नहीं, लेकिन कुछ माताएं हैं, व्रत वाले दिन भी, वैसे तो आन दिना भी, और विशेषकर व्रत वाले दिन इतना मुंह से उल्टा सीधा गाली गलौज करती हैं कि राम जी ही बचाएं। आप लोग नहीं करते हैं, पर जो लोग करते हैं उनके लिए है कि अपनी बोलने पर संयम रखें। उस दिन मौन, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, सबसे ज़्यादा क्रोध पर कंट्रोल करें। जैसे ही आपने क्रोध करा, आपका व्रत वहीं विफल हो जाएगा, व्रत का कोई फल नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो आप उनको क्रोध ना करें, वहाँ डाँटना आपका फर्ज है, क्योंकि बहुत से भक्त आते हैं, वो तर्क कम करते हैं, कुतर्क ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ क्रोध नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, ज़मीन पर शयन करना है। और जितना हो सके प्रभु का भजन, जो आपको नाम प्रिय है, जो आपको गुरु से मंत्र मिला है, उन्हीं का जाप करें। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्री राधा, जो आपको मंत्र मिला है। उसके बाद द्वादशी वाले दिन जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में ही व्रत को खोलें। त्रयोदशी लगने से पहले आप द्वादशी में व्रत खोल लें। द्वादशी रहते रहते आप व्रत खोल लें। अगर द्वादशी के बाद चतुर्दशी लग गई और आपने तब जाके व्रत खोला, तो आपको व्रत का फल नहीं लगेगा। फिर आपको त्रयोदशी में पूरा व्रत रहना होगा, चतुर्दशी में जाके आपको व्रत खोलना होगा। यह विधान है, लेकिन कोई मानता नहीं है। तो इसीलिए द्वादशी रहते रहते ही आप अपना व्रत को खोल लें। और व्रत भी कैसे खोलें? चावल से। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है आपको, पर द्वादशी वाले दिन अवश्य चावल से ही पारण करना है, और पारण वही ठीक समय पर करना।
यह कुछ थोड़े से एकादशी के नियम थे जो सभी को, ये बहुत, वैसे तो बहुत नियम हैं, पर आप लोगों के लिए, समस्त जनमानस के लिए ये थोड़े से नियम ही अभी आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। इतने ही नियमों का आप पालन कीजिए, प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी और नाम जप करते रहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहिए और अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराइए। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराइए। आज माताएँ कराती नहीं हैं, बोलती हैं, "अरे बच्चा है।" बच्चों को सामर्थ्यवान बनाइए। आज माताओं ने बच्चों को जूझू बना दिया है कि वो बच्चियाँ हमारी छिपकली कॉकरोच से डरती हैं, तो बच्चे हमारे मेहनत करने में डरते हैं, तो नहीं, मेहनत, आप व्रत कराइएगा तो उनके अंदर अलग ऊर्जा आएगी, तेज आएगा, आपके बच्चों का यश बढ़ेगा। तो सभी माताएँ ये व्रत को करें, अपने बच्चों से भी कराएँ और प्रभु का भजन करें। जय जय श्री राधे।